नीचे गिर जाए तो उसकी गर्दन काट देते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। कहीं बहुत ऊंचाई पर लकड़ी से एक शख्स को बांधकर घुमाया जा रहा है, तो कहीं अंगारों पर चलते, दहकते अंगारों पर चलते लोग। तस्वीरें हैरान करती हैं, लेकिन यही तस्वीरें सबूत हैं उन सदियों से चली आ रही परंपराओं की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है और इस तरीके से परंपराएं चलती जाती हैं। कहां की है परंपरा, क्या कारण है इसका, कौन लोग करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए लीला पीठा के साथ। आप हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम इस तरह की कोई भी नई खबर लेकर आप तक पहुंचे तो आपको उसकी सूचना पहुंच जाए। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की। जी हां, आदिवासी बहुल इलाका झाबुआ, जहां पर एक खास परंपरा है जिससे कहा जाता है गल की परंपरा। कोई व्यक्ति जो मन्नत लेता है, वो मन्नत चाहे शादी ब्याह की हो, बच्चों की शादी ब्याह को हो, संतान प्राप्ति की हो या बीमारी से छुटकारे की हो, वो गल की मन्नत ले लेता है। गल का ये पर्व होता है होली के अगले दिन। बहुत ऊंचाई पर एक लकड़ी को इस तरीके से बांधा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त, और जो शख्स मन्नत लेता है उससे इस पर इस तरीके से बांध दिया जाता है। वो मन्नत लेता है कि मान लो उसे 3 बार घूमने की मन्नत लेना है, 4 बार घूमने की मन्नत लेना है, तो वो भी मन्नत ली जाती है। इतनी ऊंचाई से नीचे तक बांधने का जरिया जो होता है वो बहुत ही सामान्य होता है। मन्नत इसलिए ली जाती है कि अगर मन्नत सफल हुई, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, वो रिस्क लेता है, वरना इतनी ऊंचाई से अगर व्यक्ति गिरेगा तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। जो मन्नत लेता है उसकी पोशाक, वेशभूषा, तैयारी भी खास होती है। हल्दी लगाई जाती है पूरे शरीर पर, लाल कपड़े पहने जाते हैं, सफेद पगड़ी, हाथ में नारियल और कांच। ये तो गल की परंपरा है आज के दौर की, जिसमें ऊंचाई से गिरने का खतरा है। कहा तो यह भी जाता है कि पुराने वक्त में जो गल की मान्यता लेता था और कभी वो वहां से नीचे गिर जाता था तो उसका सर धड़ से कलम कर दिया जाता था। क्या है गल की परंपरा, क्या है इसका उद्देश्य और किस तरीके से ये संचालित होती है, आइए हम आपको बताते हैं। गल हमारा बाप दादों के पहले थे, ऐसे कहीं गल वापसी मनाया जाता था। तो हमारा बाप दादा परंपरा ये गल वापसी बनाया, और गल वापसी बनाया तो ये मान लेता है गल वापसी फांसी का हुक्म, फांसी के हुक्म आ जाता है ना, जैसे फांसी आ जाए, ऐसे बीमार हो जाता है तो सब बाधा लेता है। तो मैं भूखा रह के ये गल वापसी की मान मैं लूँगा और वहाँ मैं छोड़ूंगा। और यहाँ से भी जो अगर ये वहाँ सड़ता, जो अगर ये आदमी जो अगर मर जाए तो नीचे गिर जाए तो उसकी गर्दन काट देते हैं, और फिर गल भले बंद हो जाए पर गर्दन काट देते हैं। ये इतना ही काम है इनका। पहले कोई था यार ऐसा, कोई बाप दादों के पहले की बात बनाया हमारा बाप दादों ने, आदिवासी भिलू ने गल वापसी बनाया। गल वापसी ऐसे खुली का हुक्म, पहले कोई गुनाह कर देता था तो फांसी पे चढ़ाते थे, ऐसे फांसी का हुक्म वाला वही गल वापसी है। ये फांसी चढ़ती नहीं, राजा के दरबारों की बात, उसी टीम की बात है। हमने बनाया कि हमने मानता ली, हमारा देवता की लगती है, तो देवता की हमारे ये मानता छोड़ने आज ये हमारा ख़त्म मानता हुई कि हमने मानता ली। तो ये मैंने 3 दिन की प्रोग्राम रखा था, 3 दिन का प्रोग्राम रखा था, 3 दिन का उपवास रखना। 3 दिन में मैंने यहाँ आवे ऊपर घूम के और मैंने चढ़ाऊँगा और मेरा काम फतेह पड़ी जाए, ऐसे बोलो। इतना ही नहीं, गल की परंपरा के दिन ही रात को जलते अंगारों पर चलने की भी मन्नत ली जाती है। ये तस्वीरें हो सकता है अन्य देश के लोगों को हैरान करती हो, लेकिन हिंदुस्तान आस्था का, मान्यता का और अटूट विश्वास का देश है। तो यहाँ पर ये तमाम मान्यताएं, परंपराएं जिंदगी का हिस्सा होती है, और ये हिस्सा आज तो कल का नहीं, ये सदियों का सिलसिला है जो आज भी अनवरत जारी है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लीला पीठा के साथ।